अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगेशा ट्रैवल गाइडर। आज की मेरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ख़ास तौर से उन दोस्तों के लिए जो लोग कतर जाना चाहते हैं या कतर का सहारा लेते हुए उसके साथ साथ जो बाकी जो रियासतें हैं वहाँ जाना चाहते हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया, बहरीन, दुबई, मस्कत या जॉर्डन। अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर से आपके लिए ही है, क्योंकि आप सबको जैसा कि दोस्तों मालूम है कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अपने मुल्क के अंदर जो है वो एक मेगा इवेंट करवा रहे हैं और उसको ऑर्गेनाइज किया है। और सभी कंट्रीज से कतर के अंदर सब मद्दाहों को अपने मुल्क में इनवाइट किया है। और ख़ास तौर से फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कि इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप मुस्लिम कंट्री जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। इस लिहाज से काफ़ी कल्चरल, काफ़ी मज़हब के लिहाज से या बाकी जो चीज़ें हैं, कतर ने इस्लाम को प्रमोट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि जैसे ही मेगा इवेंट स्टार्ट हुआ तो कतर ने वहाँ पर मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर जो उलमाए कराम हैं उनको बुलाया है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आ रहे हैं। उनको दावत व तबलीग का काम हो रहा है। साथ जो पहला अभी जो इवेंट हुआ जिसके जिसके अंदर कतर ने जो मैच खेला, उसके स्टार्टअप के अंदर जितने भी लोग जो स्टेडियम में आए उनको एक गिफ्ट के तौर के ऊपर एक जैसे गठरी आपने पंजाबी में देखी होगी, उस गठरी के अंदर जो है वो परफ्यूम, मेवाजात और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो अपने जितने भी जो इंटरटेनर है, जितने भी जो लोग वहाँ पर एज ए ऑडियंस आई है, उन सब के लिए उन्होंने ये गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो रखे। और इसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट और मज़े की चीज़ ये थी, क्योंकि ये अभी जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट ने जो है ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किए, लेकिन वैसे जो अनऑफिशियल जो ये होपफुली ये अनकरीब वो बता भी देंगे। अभी तकरीबन 150 160 के करीब लोगों ने इस इवेंट को देखते हुए और उन उलमा कराम की महफिल में बैठते हुए ऑलमोस्ट 160 लोगों ने इस्लाम कबूल भी किया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ कतर की तरफ से हमें देखने को मिली। दूसरी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए ये थी कि जैसे अगर कोई लोग कतर जाना नहीं चाहते, इस मेगा इवेंट में शामिल होना नहीं चाहते, लेकिन कतर का रास्ता ही इस्तेमाल करते हुए कतर ने जो फॉर्मेट या जो चीज़ें फिजिबिलिटीज़ या जो चीज़ें ऑप्शंस दी हैं उसी को यूज़ करते हुए डायरेक्ट अगर किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, वो भी बगैर वीज़ा के, तो वो क्या चीज़ है वो भी आज इस टॉपिक में इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। अभी तक 2 दिसंबर से पहले तक की जो पॉलिसी कतर की है वो ये है कि आपको एक किसी भी फुटबॉल मैच का आप टिकट खरीदते हैं, खरीदने के बाद आप हया कार्ड जो है वो अप्लाई करते हैं। हया कार्ड के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है? आपका टिकट नंबर है, आपका पासपोर्ट नंबर है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका एड्रेस है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए लोग कतर पहले एंट्री करें और उसके बाद वहाँ से बाकी मुल्क के लिए अप्लाई करें और फिर जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो पॉलिसी में चेंजिंग ये आई है कि 2 दिसंबर के बाद अगर आप कतर की बजाय, लेकिन आप हया कार्ड तो अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कतर की बजाय अगर आप सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं या किसी और जो इसके साथ जो रियासत है वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। किसके थ्रू? हया कार्ड के थ्रू। और एक और भी अच्छी ऑप्शन उन्होंने दी है। अभी तक तो ये पॉलिसी अब सबके ऊपर इम्प्लीमेंट है, लेकिन 2 दिसंबर के बाद ये जो एक शिक उन्होंने डाली हुई है कि आपने टिकट लाजमी खरीदनी है, ये भी 2 दिसंबर के बाद इसको वेव ऑफ कर देंगे। 2 दिसंबर के बाद आप बगैर टिकट के डायरेक्ट हया कार्ड अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ दोस्तों काइंडली जेहन में रखिएगा कि जब आपने हया कार्ड अप्लाई करना है और आपने किसी भी जगह जाना है, हया कार्ड से पहले आपको होटल बुकिंग और वो टिकट लाजमी लेनी है और ये कंफर्म लेनी है, क्योंकि हया कार्ड जो है वो आपकी होटल बुकिंग या जो आपका स्टे है उसके ऊपर आपको इशू किया जाएगा। अगर आपने 10 दिन का अप्लाई किया तो आपको 10 दिन का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे महीने का वो मिला जाएगा।
इसलिए आपको मैं ये बार-बार आपको मैं ये चीज़ इंटीमेशन आपको दूँगा कि आपने जो होटल की बुकिंग करनी है वो कन्फर्म करनी है। इसके अलावा जो तीसरी पॉलिसी जो चेंज है कि अगर कोई दोस्त अगर आप उसको इनवाइट करना चाहते हैं और वो भी आपके अपने हया कार्ड के ऊपर, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपना अलग से अप्लाई करे। आप अपने साथ अपने दोस्त को भी ले जा सकते हैं। उसका भी सिनेरियो सेम है, लेकिन उसके लिए होटल बुकिंग ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी लगेंगी, लेकिन जाएगा वो आपके साथ। इसलिए ये जो 3 लेटेस्ट जो पॉलिसी अपडेट्स आई थी, मैंने ये कहा आप सबके साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोग रेडी हो जाएं और अपने इस मेगा इवेंट को एंजॉय करें और अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुला करें, क्योंकि यही टाइम है, क्योंकि 2 दिसंबर के बाद से ये जो इवेंट है और ये हया कार्ड की जो वैलिडिटी है, ये पूरा जो टेनओवर है ये 31 दिसंबर तक है। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फिर जो लोग वीज़े पे जाना चाहते हैं उनको वीज़ा तो लेना पड़ेगा भैया। इसलिए कह रहा हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और जल्दी से अपना टूर प्लान करें और इंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।